मेरी आदत है पहले और दूसरे लेक्चर का मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़े थे, ठीक है। तो जैसे अपना चैप्टर क्या नाम है, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हमने पढ़ा था साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी क्या था, स्ट्रक्चरल स्टडी, और सेल बायोलॉजी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्टडी। क्लियर। तो हमने L1 में लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था सिर्फ व्हाट इज सेल एंड प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टाइप ऑफ सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, और मैंने दूसरे लेक्चर में ही सेल वॉल भी स्टार्ट कर दिया था। क्लियर। और आज हमको L3 में लेक्चर नंबर 3 में सेल वॉल के साथ साथ हमको कंप्लीट करना है क्या, पिट्स। पिट्स के साथ आज ही हमको शुरू कर देना है सेल मेम्ब्रेन, और टाइम तो माइटोकॉन्ड्रिया को बचेगा नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया शायद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, मतलब फोर्थ लेक्चर में पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हमको पढ़ना है सबसे पहले पिट्स। अब जैसे मैंने बोला कि हमको पढ़ना पिट्स, तो तुम लोगों के दिमाग में अभी कोई भी ख्याल पिट्स के बारे में नहीं आया, इसलिए कि हमको अभी पिट्स के बारे में कुछ पता नहीं है। क्योंकि हमारे दिमाग में जो हम लोग सपना देखते हैं, जो भी हमारे दिमाग में थॉट आते हैं, वो सिर्फ वही थॉट होते हैं जो हम पहले उसके बारे में सुन चुके होते हैं। इसी अपन समझेंगे क्या कि पिट्स रियल में होता क्या है और इनका क्या रोल है सेल वॉल में। समझना, मेरी बात ध्यान से देखना। तो यदि हम बात करें कि ये एक सेल है और ये एक सेल है, समझिएगा। अब जो फूड होता है, मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिशन होता है, ये सारा का सारा वाटर होता है, ये सब कुछ एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होता है। सीधी सी बात है, जैसे प्लांट ने क्या लिया, जड़ों से पानी एब्जॉर्ब किया, वाटर। प्लांट अपनी रूट से वाटर एब्जॉर्ब किए, और रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ तो क्या वो रूट में रहता है कि पानी के हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्लांट के हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब वो प्लांट के एक एक पार्ट में, एक एक सेल में होता है। तो कैसे, मतलब जड़ों से लेके पत्तियों तक कैसे जाता है, वो मैकेनिज्म तो अलग है, लेकिन एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र तो पक्का होता है। तो ये वाला मटेरियल इस जगह से इस जगह जब जाता है ना, तो बीच में कुछ गेट होते हैं। क्या होते हैं, जैसे एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए गेट होते हैं ना, उसी तरह से कुछ गेट होते हैं, कुछ गैप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिट्स। क्या बोलते हैं। अब यही पिट्स दो टाइप के होते हैं, समझना। एक हो गया ये वाला, और एक कुछ ऐसा होता है। देखो, एक तो आप सीधे ऐसे चले जाओ, दूसरे में पहले यहाँ गए, फिर यहाँ भरा, फिर यहाँ गए। मतलब कि यहाँ पे पता है कुछ बोलस टाइप का रहता है, ऐसे मतलब ऐसे कुछ पंखी टाइप की भी रहती है बीच में, ऐसे। तो क्या होता है, जैसे किसी पार्क में तुम लोग देखे होंगे, या किसी मतलब गेट में ना एक ऐसा 3 कोने का गेट रहता है, तो उसमें जब हम अंदर जाते हैं तो ऐसे घूमते जाते हैं, फिर वो अंदर पहुँच गए। देखे उस तरह का गेट, तो सेम टू सेम उसी तरह का गेट यहाँ लगा रहता है बीच में। तो यहाँ का जो मटेरियल है वो यहाँ ऐसे घूम के जाता है, इस वाले में भी सीधे सीधे चला जाता है। तो इस तरह से जो इस इधर साइड का मटेरियल जो हम इधर ले जाते हैं, इधर साइड का मटेरियल जो इधर ले जाते हैं, उस तरह के होते हैं पिट्स। अब ये जो पिट्स हैं, इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखो, आपको दोनों में अलग अलग दिख रहे हैं। एक में आधा चांद जैसा दिख रहा है, एक में एकदम सीधा दिख रहा है। तो जो सीधा होता है वो होता है सिंपल पिट्स, जो ऐसा होता है उसको हम बोलते हैं बॉर्डर्ड पिट्स। समझ गए। तो पिट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स का, सिंपल पिट्स और बॉर्डर्ड पिट्स। आ जाइए, ये जो डायग्राम बनाए हो ना, इसको आपको कॉपी में बनाना है। देखो इधर हम बात करें पहले, पिट्स आर 2 टाइप्स, सिंपल पिट्स एंड बॉर्डर्ड पिट्स। पहले हम बात करेंगे सिंपल पिट्स। तो सिंपल पिट्स का अपन डायग्राम निकाल लेते हैं, तब तो मजा आएगा। ये चलो सिंपल पिट्स देखो इधर। सिंपल पिट्स में क्या है, द एरिया ऑफ पिट्स इज यूनिफॉर्म थ्रू इट्स होल डेप्थ इन फॉर्म ऑफ सिंपल पिट्स। मजा आया। मतलब जो सिंपल पिट्स का जो एरिया होता है वो दोनों जगह सेम है। मतलब कि सिंपल पिट्स में जितना एरिया यहाँ का है उतना ही एरिया यहाँ का है। पहली लाइन पढ़ो फटाफट, जल्दी पढ़ो।
क्या लिखा हुआ है, समझ गए। सिंपल पिट्स का एरिया सेम है। दूसरा पॉइंट पढ़ो, दीज पिट्स आर एब्डोमेंटली फाउंड इन थिक वॉल्ड पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर एंड स्क्लेरिड्स। ये हम पता है प्लांट एनाटॉमी में इन सबको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांट एनाटॉमी में इनको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। मतलब प्लांट के कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं, कुछ ऐसे मतलब ये टिश्यू होते हैं जहाँ पे हमारे सिंपल पिट्स पाए जाते हैं, ये वाले। अब ये देखो, जैसे मान लो हम नॉर्मली बता रहे हैं पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा मतलब प्लांट का हर एक वो पार्ट जो ग्रीन होता है, जैसे पत्ती, आप छाल नहीं ले सकते, तना नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि मतलब जो स्टेम है वो कहाँ ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। आप रूट नहीं ले सकते, इन सब जगह पे नहीं पाया जाएगा। लेकिन यदि आप ले लो, बात करो जैसे कच्चा आम, कच्ची लौकी, कच्ची मिर्ची, ठीक है, पत्ती, मतलब प्लांट का हर एक वो पार्ट जो ग्रीन कलर का होता है वहाँ क्या पाया जाता है, पैरेनकाइमा। और वहाँ पे जो मिनरल्स, जो फूड एक्सचेंज होता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो क्या होता है, सिंपल पिट्स। मैं समझ में पक्का ना, ठीक है। फिर कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा क्या होता है, मतलब कोलेनकाइमा मतलब हार्ड वाला पार्ट, हार्ड और सॉफ्ट दोनों मिक्सअप रहता है। जैसे कि यदि हम पत्ती के बाद यदि तुम बात करो जो टहनियाँ होती हैं, हाँ, नोट नहीं, टहनी, नहीं समझे, बताऊं। जैसे मान लो ये स्टेम है, यहाँ से ये देखो ऐसे यहाँ पत्ती लगी रहती है, ये मान लो ये पत्ती है, ये पत्ती है, तो ये स्टेम का ये वाला पार्ट, ये पता है ब्राउन नहीं होता, होता है क्या, ब्राउन हल्का, मतलब एकदम पत्ती बराबर ग्रीन भी नहीं होता, लेकिन मिक्सअप रहता है कुछ। तो यहाँ पे पाया जाता है कोलेनकाइमा, और भी बहुत जगह पाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल दिया हूँ। अब इस मतलब पैरेनकाइमा देखो, इनका हम फंक्शन भी अभी तुम लोगों को शॉर्ट में बता देंगे। अब फिर यदि हम बात करें स्क्लेरेनकाइमेटस, मतलब प्लांट का वो वाला पार्ट जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसका एग्जाम्पल जाता है सुपारी, नारियल का ऊपर का जो कवरिंग होता है वो, उन सब में क्या पाया जाता है, स्क्लेरेनकाइमेटस, मतलब प्लांट का वो वाला पार्ट जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। पता है, जो यदि हम बात करें सुपारी, तो आपको सुपारी को तोड़ोगे तो टूट जाएगी, लेकिन यदि इस सिस्टम को आप ऐसे करोगे तो टूटेगी नहीं, लचक जाएगी। लचकने और टूटने में डिफरेंस है। प्लांट के बीज का पार्ट, तुम प्लांट जैसे कोई बहुत मोटा पेड़ है, उसके बीज का इतना पतला निकाल लो, और उसी प्लांट की कोई स्टेम ले लो जहाँ पे पत्तियाँ लगी हैं, दोनों को आप मोड़ो तो बीज का जो टुकड़ा आप निकालोगे वो टूट जाएगा, लेकिन जो साइड का रहेगा वो टूटेगा नहीं। समझ गए ऐसे। तो अब इन तीनों में देखो, मैं अभी आगे प्लांट एनाटॉमी में इनको पढ़ेंगे, हालांकि फिर भी मैं बता देता हूँ। पैरेनकाइमेटा फॉर हेल्प द फूड स्टोरेज, फॉर हेल्प द फूड स्टोरेज एंड मैकेनिकल सपोर्ट, ओनली फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। समझ गए। तो ये आगे हम बहुत डीप में पढ़ेंगे। इन सब में क्या पाया जाता है, सिंपल पिट्स। और सिंपल पिट्स कुछ ऐसा होता है जिनका डायमीटर सेम होता है, देख सकते हो आप। ये देखो, ये नॉर्मली तो ये है, लेकिन यदि आप इसका सामने से डायग्राम खींचोगे ना तो आपको ऐसा मिलेगा, मतलब सरफेस व्यू ऑफ सिंपल पिट्स और क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ सिंपल पिट्स। क्लियर हुआ। तो देखिए, ये हो गया पिट्स कैविटी, पिट्स पोर, प्राइमरी वॉल, मिडिल लेमाइना। मिडिल लेमाइना सबको याद है अच्छे से, क्लियर। उसके बाद हमारा हो गया सेकेंडरी वॉल। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पिट्स। क्लियर हुआ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है। उसके बाद हम बात करेंगे सिंपल पिट्स के बाद बॉर्डर्ड पिट्स। ये बॉर्डर पिट्स क्या रहेगा, अनइक्वल। जैसे वो क्या था, सेम था, लेकिन बॉर्डर पिट्स कुछ कुछ ऐसा, याद करो ना। तो ये अनइक्वल है, तो पढ़िए। when the area is unequal border toward the wall and the narrow toward the cavity of cell, more or less like a funnel, then is called the border pits। बहुत अच्छे से पता है। the pit membrane shows the slightly thickness soiled in the middle called the torus। मतलब बीच वाला पार्ट जो रहता है, मैंने बोला था इनके सेंटर में नहीं बोला था, वो गेट टाइप का, वो वाला पार्ट होता, थोड़ा सा थिक होता, टोरस होता है। इन बॉर्डर पिट्स द डिफ्यूजन इज रेगुलेटेड बाय द टोरस। मतलब डिफ्यूजन मतलब कि यहाँ से जो पार्टिकल यहाँ जाता है, कौन मेंटेन करता है, गेट। देखो, यदि वहाँ पे जैसे कोई गेट है, सिंपल गेट है, आप खोले डायरेक्ट चले गए, सिंपल पिट्स।
लेकिन जो बॉर्डर पिट्स है वहाँ इतनी स्पीड में लोग नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि जैसे ये लगा हुआ है, समझना, ये ऐसे लगा हुआ है, यहाँ से कोई यहाँ से गया तो जब जाएगा तो जब ये घूमेगा तभी उधर जाएगा, और तीसरा वाला इधर से घूमेगा तो अब नहीं घुमा सकता, है ना? ये समझ गए ना? ऐसे। ये एक और है, दीज पिट्स आर फाउंड इन एब्डोमेंटली, मतलब कि कुछ स्पेशल जगह पे ये पाया जाएगा, जैसे हो गए ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं पता है? अभी हम जो नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डीप डिटेल में आएंगे। ये देख लो बॉर्डर पिट्स, सब समझ में आ रहा होगा, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, क्लियर? अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल। बॉर्डर पिट समझाने की जरूरत है क्या है? मैंने डायग्राम बना के समझा दिया था, आप देख लीजिए। ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसे टोरस टाइप का रहता है ना? अब फंक्शन ऑफ सेल वॉल, इधर कोई नहीं देखेगा, सबको कसम है, इधर जो लिखा हुआ कोई नहीं देखेगा। आपको अपना खुद का कॉमन सेंस लगाना है, किसके लिए? सेल वॉल के फंक्शन के लिए। कैसे कॉमन सेंस लगाओगे? जैसे जो हम लोग हैं, तो हम लोग बाहर से कपड़े क्यों पहने हैं? क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, क्लियर? तो पहला फंक्शन होगा सेल वॉल का प्रोटेक्शन ऑफ द सेल। दूसरा शेप प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है? इस तरह से देखो, सेल वॉल प्रोटेक्ट एंड ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। दूसरा सेल वॉल गिव द पर्टिकुलर साइज होगा ना, है ना? पर्टिकुलर साइज एंड शेप ऑफ द प्लांट सेल, अभी मैंने दोनों बताया। तीसरा है प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, खराब चीज़ें सेल के अंदर ना जाए, उसके लिए भी प्रोटेक्ट। कभी ऐसा देखे हो क्या प्लांट को, मतलब आम के पेड़ को बुखार आ गई, देखे हो? कभी नहीं, बुखार नहीं आती। अच्छा, तुम लोगों ने सुना होगा क्या, गांव का कौन कौन है? गांव के हो तुम लोग? कभी सुने हो कि मतलब गांव वगैरह में आम के पेड़ की शादी होती है, जो लगाता है उस पेड़ का फल तब तक नहीं खाता जब तक उसकी शादी नहीं होती? सुने होगे ना? ये भी सुना होगा, मतलब एक पेड़ 100 पुत्र समान। बेचारे बहुत मासूम है तुम लोग, सच में कुछ नहीं पता। लाल घाटी कभी नहीं गए क्या मिलिट्री होके? हर चट्टानों में लिखा है, जाके पढ़ो, कैसे बस ऊपर आंख करके चले जाते हो। देखना, अब जाके पढ़ना, पेड़ के बारे में कितना अच्छा लिखा रहता है। बरगद के पेड़ को भगवान कृष्ण की तुल्य माना गया, क्या क्या पूजाएं होती हैं। तुलसी को माता बोलते हैं, तो तुलसी माता बिना शादी के हो गई। अरे कुछ नहीं पता, आओ, ठीक है। देखो, सेल वॉल इज परमेबल सो इट इज हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। अभी इसके पहले मैंने बता दिया था कि पिट्स होते हैं जो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। इट इज इन्वॉल्व इन सेल इंट्रैक्शन, डेस्मोसोम के थ्रू दोनों जुड़े रहते हैं सेल वॉल से। सेल वॉल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन, बहुत अच्छा। ट्रांसपोर्टेशन, उससे भी अच्छा। ट्रांसपोर्ट, उससे भी अच्छा। समझ गए कि मतलब जैसे प्लांट में ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये फंक्शन नीट के लिए तो नहीं, लेकिन 11th वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि नीट में जब बच्चा नीट की तैयारी करता है ना, तो उसको ये ऑलरेडी पहले से पता चल जाती हैं, क्योंकि इनमें कोई लॉजिकल तो है नहीं। एक बार आपको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि ये काम करता है, तो इतना टफ नहीं है ये चीज़। चलिए, ये हो गया फंक्शन ऑफ सेल वॉल। अब आज हम एक बढ़िया चीज़ स्टार्ट करेंगे, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम बोले सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सुनो, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये जानने के पहले हम एक बार रिवीजन करेंगे सेल वॉल। क्या रिवीजन करेंगे? बहुत धड़ाधड़ एकदम रिवीजन करना है अपने को सेल वॉल। सबसे पहले जो सेल वॉल होती है, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, जो मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। दूसरा, जो यदि हम बात करें प्लांट की, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल फंगस और बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, ठीक है। फंगस और जो हमारा बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, लेकिन फंगस का जो सेल वॉल होता है किसका बना होता है? काइटिन, है ना। अब बैक्टीरिया का पेप्टाइडोग्लाइकेन प्लस म्यूरिन, क्लियर। उसके बाद यदि हम सेल वॉल की बात करें, तो सेल वॉल जो दो सेलों को जोड़ता है, उसके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जोड़ता था, और सेल वॉल ही बीच में मतलब डिवीजन होकर पिट्स बनाते हैं, जो कि सिंपल पिट्स और बॉर्डर पिट्स होते हैं, क्लियर। सिंपल पिट्स जो होता है तो वहाँ पे ऐसा कोई बोलस टाइप का नहीं होता, सीधे ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूजन होता है, लेकिन बॉर्डर पिट्स में कुछ ऐसा डिस्टर्ब करता है, क्लियर।
और फिर इसका ये प्रोटेक्शन का काम करता है, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, ये सारे जो काम होते हैं सारे के सारे कौन करता है? सेल वॉल। मेनली जो होता है हमारा सेल वॉल एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। क्लियर हुआ? ये मेन पॉइंट हो गए। थ्योरी जरूर बहुत सारी है लेकिन समझने के बाद लगता है छोटा सा है। क्लियर? उसके बाद अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है। समझ गए? कहाँ? प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाएगी। तो इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपनी अपनी थ्योरियाँ दी हैं। तो कुछ साइंटिस्ट ने गलत बताया, कुछ साइंटिस्ट ने सही बताया। तो हम सारे के सारे साइंटिस्टों ने क्या क्या बताया वो हम यहाँ पे सब समझेंगे। क्लियर? सबसे पहले यदि हम बात करें सेल मेम्ब्रेन जो होती है तो ये थिन और फ्लेक्सिबल होती है। बताया था इंसान क्या होती है? थिन और फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, अब आ जाइए। टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉज गिवन बाई JQ लेमा जो था, टर्म प्लाज्मा लेमा दिया था JQ फ्लावर ने, और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया था नागेली ने। क्लियर? उसके बाद टर्म यूनिट मेम्ब्रेन वॉज गिवन बाई रॉबर्टसन, ये याद करने की जरूरत नहीं है, इसको यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलेंगे। फिर एट फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज स्टडी बाई ओवरटन एंड postulate that cell membrane is composed of the continuous layer of lipid material। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, बहुत अच्छी चीज़ बोले हैं। यदि आप इस पॉइंट को याद रखोगे तो आगे चीज़ आपको समझने में बहुत मज़े आएंगे। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना उसमें ज़्यादातर चीज़ें लिपिड होती हैं, फैट होती हैं, तभी तो वो स्मूथ है। क्योंकि फैट मतलब ऑयल, और ऑयल नॉर्मली क्या होता है? स्मूथ होता है ना। उसके बाद इट इज़ आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, यहाँ हम प्लांट सेल नहीं बोल सकते। उसके बाद इसके कुछ स्पेशल फीचर्स है। नीट में क्या होता है कि सेलेक्टिव क्वेश्चंस देते हैं और नीट में लॉजिकल और टफ क्वेश्चन देते हैं। तो ये बहुत इजी चीज़ें हैं, अपन लोगों को नहीं पता क्योंकि कभी पढ़े नहीं। सीधी सी बात, आपने एक बार पढ़ लिया, जब दोबारा वही चीज़ पढ़ोगे तो ईजी हो जाएगी, है ना, ऐसा। तो आइए अब हम बात करेंगे स्पेशल फीचर्स क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिन सेलेक्टिव परमेबल इन लिविंग मेम्ब्रेन। बहुत कोई चीज़ बड़ी नहीं है क्योंकि ये परमेबल होगा, एक सेल से दूसरे सेल में यदि मटेरियल जाएगा तो इसको क्रॉस करके ही जाएगा, पतली होगी और फ्लेक्सिबल होगी। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब हम देखेंगे मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अलग अलग साइंटिस्ट आए हैं और सेल मेम्ब्रेन के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग चीज़ें बताया है। कुछ साइंटिस्टों ने मतलब अपने अपने तरीके से कि ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था। आजकल जो साइंटिस्ट ज़्यादा नहीं बनते, इसका रीज़न पता है? सबसे बड़ा रीज़न क्या है? आजकल इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है ना कि वो पहले प्रूफ करेगा, और प्रूफ करने में टाइम लग जाएगा। और पहले क्या होता था? दिमाग में इमेज बनाया, ऐसा नहीं ऐसा होता है, लिख के चले गए। अब पहले क्रॉस चेक करने के लिए कोई नहीं था, आजकल क्रॉस चेक करने के लिए हर जगह इतना डिजिटल है, कंप्यूटर है। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कंप्यूटर नेट में डालो, फटाफट बता देता है। इस वजह से आजकल साइंटिस्टों का रेशो कम हो गया है। आजकल बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, यदि आपको कोई चीज़ बताएगा कि ये ऐसा नहीं ऐसा होता तो आप उससे क्रॉस क्वेश्चन करोगे, बोलोगे प्रूफ करके बताओ। समझ गए? जैसे अब नहीं, फिर लंबी कहानी हो जाएगी। आओ, मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसका मॉडल की हम बात करें, टू डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूमरस मॉडल हैव बीन प्रपोज्ड बाय द इम्पॉर्टेंट मॉडल। मतलब कि बहुत सारे मॉडल दिए गए थे सेल मेम्ब्रेन के लिए, उनमें से हम एक देखेंगे। पहला जो हमारा है मज़ेदार है, लाइपोइडल मॉडल। देखो लाइपोइडल मॉडल क्या होता है? लाइपोइडल मॉडल को ओवर्टसन ने बताया था। इन्होंने ये बताया था कि लिपिड की दो लेयर होती हैं, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे। ये लिपिड है और ये लिपिड का लाइपोइडल मॉडल में ये बताया गया था कि ये लिपिड है, ये लिपिड है, ठीक है। लिपिड का जो ये वाला पार्ट है वो हेड है और जो ये वाला पार्ट है टेल है। लिपिड का ये वाला पार्ट क्या है? हेड है, और ये वाला पार्ट टेल है। और हेड और टेल को हम ऐसे यदि अरेंज कर देते हैं तो देखो, समझना मेरी बात, ये ऐसे है ना, इसको पूरा ऐसे ले जाओ और पूरा ऐसा गोला बना दो।
इसको ऐसे पूरा ले जाके गोला बना दो, तो जो इसकी बाउंड्री बनी वो क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन, अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म हो गया। तो इस तरह से उनमें बताया गया था लाइपोइडल मॉडल में। किसमें? लाइपोइडल मॉडल। करो कनेक्ट। हाँ देखो, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर वाला पार्ट, तुम लोगों को मजे आ रहे हैं ना, मस्त आते हो, बैठते हो, कहानी सुनते हो, निकल लेते हो ना नोट करने की टेंशन ना कुछ। ठीक है, देखो ये है एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर वाला पार्ट, ये है इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर वाला पार्ट। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये लेयर को मैंने लंबी किया और इसको ये मोड़ दिया, तो सेल के बाहर हो गया एक्स्ट्रा और सेल के अंदर हो गया इंट्रा। इंट्रा साइड क्या होगा, साइटोप्लाज्म, बाहर साइड दूसरी सेल। समझ गए? तो ये होगा। अब देखो ये वाला पार्ट है हेड और ये वाला पार्ट है टेल। और सुनो एक चीज़, जो मज़ेदार चीज़ है, जो हेड और टेल हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड। मतलब कि ये कुछ ऐसे बनाइए, ये वाला जो पार्ट है हेड और ये वाला जो पार्ट है टेल। जो हेड वाला पार्ट है ये क्या है, टेल वाला पार्ट है फोबिक, हाइड्रोफोबिक। ये वाला पार्ट है हाइड्रोफिलिक। आप समझना, ठीक है। यदि हम बात करें हाइड्रो मतलब होता है वाटर, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, फोबिक मतलब होता है डर। सही लिखा हूं ना? फोबिक मतलब होता है डर और फिलिक मतलब होता है प्यार, यानी कि लव। मतलब कि जो इसका हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब पानी से लव करता है, और जो इसका मतलब कि जो इसका कौन सा टेल वाला पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब पानी से डरता है। अब समझो, ये वाला पार्ट जो है किससे, पानी से लव करेगा, तो पानी यहाँ चिपकेगा, पानी यहाँ चिपकेगा, बीच में पानी जाएगा नहीं, बीच में पानी जाएगा नहीं तो लेयर टूटेगी नहीं, घुलेगी नहीं, टूटेगी नहीं, क्योंकि जैसे यहाँ पानी आता है पानी को भगा देता है। तो इस वजह से ये इसका जो अरेंजमेंट है ना, इसीलिए इसका अरेंजमेंट बहुत सुपर है ना, ऐसा। अब आगे हम देखेंगे, हालांकि ये गलत है, हालांकि ये गलत है, ठीक है, लेकिन और आगे हम समझेंगे नया मॉडल। तो अब हम देखें, ये हो गया था हमारा लाइपोइडल मॉडल। अब हम देखेंगे लैमिलर मॉडल। लैमिलर मॉडल का एक और नाम है सैंडविच मॉडल, शायद। अरे मिल ही गया ना, बटर सैंडविच। ये जो थ्योरी लिखी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसका डायग्राम समझेंगे। इसकी लेबलिंग नहीं है, चलो कोई बात नहीं। देखो अब ये हमारा होता है ना, लाइपोइडल मॉडल के बाद हमारा ये आएगा, ये वाला होता है हमारा कौन सा, लैमिलर मॉडल। लैमिलर मॉडल का एक और नाम है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल मतलब कि बीच में लिपिड मतलब आलू। देखे हो तुम लोग, पहले मैं खाता था जब सस्ता था, महंगा हो गया, ठीक है। ये जो बीच में क्या होती है, आलू मतलब लिपिड, ऊपर क्या होती है, ब्रेड मतलब प्रोटीन। बहुत ईजी है। जो हमारा लैमिलर मॉडल होता है उसको हम बटर सैंडविच मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि वो सैंडविच जैसे अरेंज रहती है, बीच में लिपिड रहती है, ऊपर क्या होती है, प्रोटीन्स होती है। तो ये भी सेम, ठीक है। देखो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, हेड ऑफ लिपिड, टेल ऑफ लिपिड। अब बाहर ये हमारा जो अरेंज हो गई, ये बाहर क्या अरेंज हो गई, प्रोटीन। हालांकि ये भी गलत है, आगे क्या सही है हम आगे देखेंगे। तो इसकी अब थ्योरी देख लो फटाफट। दिस मॉडल प्रपोज्ड बाई डेनाइल डेविसन, फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्राई लेयर। सबको पता है 3 लेयर थी, प्रोटीन और ये, मतलब 3 लेयर मतलब समझ गए ना। 3 लेयर मतलब ये देखो, समझ गए थे ना, ये पूरी एक है, एक ये ऐसा।
फिर अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर, वही जो मैंने बता दिया ना, लिपिड और वो वही चीज़ें सारी लिखी है, बस इसकी जो ईच ऑफ प्रोटीन इज 20 एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग सबको पता है क्या होता है, लेंथ की एक यूनिट होती है जो बहुत छोटी होती है, क्लियर। और थिक सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना टोटल हो जाएगा इसका। उसके बाद द पोलर हेड फॉस्फोलिपिड, मतलब जितना मैंने पॉइंट बता दिया ना वही है। इसका थ्योरी तुम लोग लिख लेना, एक बार रीड करना होगा, रीड कर लेना, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल है वो हम पढ़ेंगे अब, जिसकी थ्योरी हमको एक एक लाइन याद रखना है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। हाँ, ये सिंगर एंड निकोलसन, ये मेरे को कभी ना भूलेगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल है, जिसको किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। ये मुझे भी कभी नहीं भूलेगा और तुम लोगों को भी कभी नहीं भूलना। जो अभी डेनियल फेनियल जो याद करे हो ना साइंटिस्ट, जेक्यू प्लेकर और ये सब भूल जाओ। इसके बारे में सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर बच्चों को इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। कौन सा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मैं तुम लोगों से जब भी सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछूंगा ना, तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन प्लस म्यूरिन, ठीक है। मिडिल लेमाइना का क्या काम होता है, प्राइमरी मेम्ब्रेन का क्या काम होता है। ये मेरे फेवरेट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, मैं बार बार तुम लोगों से क्लास में पूछता रहूँगा, क्लियर, ठीक है। तो जो जो कॉमन क्वेश्चन है उन सबको याद रखना है। जैसे वो क्या बोलते हैं आपका प्लांट सेल एनिमल सेल में मेन डिफरेंस क्या है, सेल वॉल और वैक्यूल का। इस तरह से जो मैं क्लास में जिन पॉइंट्स को ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ उनको ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। मेरे को दिमाग में आया, मेरा माइक चालू नहीं है, एक बार चेक कर लो। चालू, 2 साल से इसका सेल ही खत्म नहीं हो रहा, अब हो सकता है होने वाला हो। चलो अब देखो, अपन बात कर रहे हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मतलब कि जब भी तुम लोग को यदि घर में इसको पढ़ो और कॉपी में जहाँ लिखा हो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जैसे मान लो कभी कभी अपन सुबह सुबह घर में पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले इनकी आके पूजा कर लेना। सिंगर एंड निकोलसन की बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं और इनका पूजा करना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको 4 नंबर दिला के जाते हैं हर एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए फिर इट डिस्क्राइब द प्रोटीन एज आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड, इट इज़ मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, मतलब कि जितने भी मॉडल हैं उनमें से सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड यही है। फिर उसके बाद देयर इज़ द सेंट्रल लिपिड बाई लेयर कंपोज्ड ऑफ द फॉस्फोलिपिड अरेंज इन अ स्पेसिफिक मैनर। ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पढ़ने में समझ में तो आएगा नहीं जब तक हम डायग्राम नहीं देखेंगे। तो हम इसका डायरेक्ट क्या समझते हैं, डायग्राम क्या है, तो डायग्राम में अपने को ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाता है। थ्योरी तुम लोगों को लिखना है, बाकी इसमें एक एक चीज़ मैं तुम लोगों के सामने बोल दूंगा। ये देखो कितना सुंदर लगता है, क्या पढ़ना है अपने को, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। समझिएगा ध्यान से, यही सही है और 100% सही है। सेम मैं एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, पकड़ो, समझ गए, आप समझना। ये वाला पार्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल के बाहर वाला, ये वाला पार्ट है इंट्रा सेलुलर, मतलब सेल के अंदर वाला। ये हम पढ़ने के बाद हम सीधे आ जाएंगे सेलुलर ऑर्गेनल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में। यही हमारा लास्ट टॉपिक है, क्लियर। चलिए, तो यदि हम बात करें सबसे पहले से मतलब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, तो जो साइंटिस्ट थे सिंगर एंड निकोलसन, उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया था जो कि सेल मेम्ब्रेन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, और जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट स्टूडेंट्स हैं उन सब ने इस मॉडल को ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट किया है कंपेयर टू अदर मॉडल, क्योंकि जितने मैकेनिज्म हम लोग पढ़ते हैं सारे के सारे मैकेनिज्म को ये एक अकेला ऐसा मॉडल है जो कि एक्सप्लेन करता है। जो हम सेल मेम्ब्रेन और सेल के बारे में जो हम सोचते हैं, जो हम दिमाग लगाते हैं, वो सबको ये एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले हम इस मॉडल के बेसिक में जाएंगे कि इसकी पहली ईंट क्या है, इसकी नींव क्या है। तो सबसे पहले आएगा लिपिड, और लिपिड 2 टाइप्स का होगा, मतलब एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। ऊपर वाले में हेड और टेल होगा, हेड और टेल होगा। जो हेड होगा वो पानी से प्यार करेगा, लेकिन जो टेल होगा वो पानी को डराएगा, मतलब हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। आ जाइए, इस मॉडल की बात करें तो देख पाओ ये और ये सेम अरेंजमेंट है ना, आप देखिए ना, ये इधर से ये
और ये सेम अरेंजमेंट है, ये हर इसमें हेड एंड टेल ये देखो सेम अरेंजमेंट है, ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारा लैमिलर और लाइपॉइड मॉडल भी थोड़ा बहुत सही है, एकदम से गलत नहीं है। हमने लैमिलर मॉडल में क्या किया था, इसी अरेंज किया था ना, तो वो भी एकदम से गलत नहीं है, थोड़ा बहुत सही है, और ये भी थोड़ा बहुत सही है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे जो हम लिपिड यूज करते हैं ये होती है फॉस्फोलिपिड। क्या होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर साइड कुछ होते हैं ग्लाइकोलिपिड। अब ग्लाइकोलिपिड और फॉस्फोलिपिड सेम नहीं है, फॉस्फोलिपिड को और अच्छे से जोड़ दे, समझना। जैसे मान लो कि अपने शूज हैं, शूज भी कपड़े के हैं और उसमें जो गेटिस बांधे हैं वो भी कपड़े की है, लेकिन जो उसमें मतलब जो उसके धागे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, उसको और अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं कि और अच्छा वो बंधा रहे और अच्छा जुड़ा रहे, हैं तो सेम ही कपड़े के, समझ गए। तो ये होता है हमारा ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड के बाद देखो यहाँ पे कुछ है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। देयर आर टू टाइप्स, एक्सटर्नल प्रोटीन एंड इंटरनल प्रोटीन, है ना। एक ये है इंटीग्रल प्रोटीन जो अंदर है, बाहर जो रहती है ना इसको रियल में हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन। नहीं, एक्सटर्नल प्रोटीन भी बोलते हैं, जो बाहर तैरती रहती है ना ये पेरिफेरल प्रोटीन, मतलब एक्सटर्नल प्रोटीन। मतलब कि जो इनके लिपिड में जो धसी रहती है, लिपिड में जो धसी रहती है वो होती है इंटरनल या इंटीग्रल प्रोटीन, जो बीच में रहती है। जैसे वहाँ पे हमने दोनों मॉडल में बीच में कहीं प्रोटीन नहीं थी, लेकिन इनमें होती है। अब प्रोटीन कुछ ऐसे होती है, देखो, मतलब इस प्रोटीन से कोई भी चीज़ अंदर बाहर आ जा सकता है। ये मतलब कि जैसे अब हमने क्या बताया था कि डिफ्यूजन में यहाँ से कुछ सामान, पिट्स यहाँ नहीं होंगे, पिट्स सेल वॉल में होंगे, पिट्स जो है सेल वॉल में होंगे, यहाँ नहीं होंगे। तो जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है, इंटीग्रल प्रोटीन में बाहर से कुछ मटेरियल अंदर आ जाता है, अंदर से कुछ मटेरियल बाहर चला जाता है। क्लियर। और एक होती है मतलब एक्सटर्नल प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन, जो इसके सरफेस में, ये इसके सरफेस में जो रहती है, ठीक है। इनके सरफेस में जो सरफेस चाहे वो ऊपर का हो चाहे वो नीचे का हो, उससे मतलब नहीं है। जो इसके अंदर है वो इंटरनल, जो बाहर है वो एक्सटर्नल। फिर यहाँ पे देखो कुछ कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और ये ओलिगोसैकेराइड्स हैं, ये जो ग्रीन कलर के हैं ये कुछ ओलिगोसैकेराइड है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो इस तरह का जो अपना अरेंजमेंट होता है वो होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या होता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। और यही सबसे अच्छा मॉडल होता है जो सेल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, या एक्सटर्नल प्रोटीन। ठीक है। अब देखिए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या एक्सटर्नल प्रोटीन मतलब कौन सी प्रोटीन जो बाहर तैर रही है, जो बाहर तैर रही होती है, जो बाहर चिपकी हुई है, चाहे बाहर हो चाहे वो अंदर है, मतलब बीच में नहीं है, वो कौन सी, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि 30% होती है, और जो बीच में धसी हुई रहती है वो 70% होती है। समझ गए, याद आया मॉडल। इसमें ये जो अंदर वाली प्रोटीन है आपका, ये वाली प्रोटीन, अंदर वाली इंट्रिंसिक, बाहर वाली एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक कितना, 30%, अंदर वाली कितना। अब दोनों का अलग अलग अपन काम देखेंगे। यदि अपन दोनों का अलग अलग काम करें, पढ़ो फटाफट क्या लिखा हुआ है। सच प्रोटीन आर अरेंज superficially on the outer and inner surface of the membrane and can be easily removable by the treatment। मजा आया। मतलब जो आपकी लेयर है जो उसके बाहर वाले सरफेस से चिपकी है और अंदर वाले सरफेस से चिपकी है, वो होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जिसको आप आसानी से अलग कर सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन यदि कोई अंदर है तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। क्लियर। फिर सच प्रोटीन एज सॉल्यूबल एंड अनस्टेबल। सीधी सी बात है, अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि बाहर है, आसानी से निकल जाएगी तो अनस्टेबल है। फिर सच प्रोटीन कैन बी सेपरेटेड बाय चेंजिंग इन पीएच। यदि आप पीएच चेंज कर दोगे तो वो सेपरेट हो जाएगी। और स्पेक्ट्रिन, एसिटाइल कोलिन, साइटोक्रोम्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल। ये सब प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स होते हैं, कौन सी, जो बाहर चिपकी हुई होती है। ठीक है।
तो देखो हम बाहर वाले प्रोटीन के बारे में यदि हम बात करें तो बाहर वाली प्रोटीन वो होती है जो कि सरफेस से चिपकी हुई रहती है, उसको आप आसानी से पीएच को चेंज करके निकाल सकते हो, सॉल्यूबल होती है और अनस्टेबल होती है। अंदर वाली प्रोटीन जो होती है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अंदर वाली जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे? स्पेक्ट्रिन आर पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन, समझना। ये अच्छा साइटोस्केलेटन का ये एक पार्ट है, लेकिन बच्चों को साइटोस्केलेटन यदि पता होगा तब तो समझ में आएगा पार्ट है। क्या होता है साइटोस्केलेटन? जल्दी बोलो, किसी को पता है? स्केलेटन मतलब होता है हमारे बॉडी की हड्डियां, ढांचा। स्केलेटन मतलब क्या होता है? ढांचा जो हमको सपोर्ट करवाता है। तो अरे यार जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो बीच में है तो सेल मेम्ब्रेन को शेप भी तो प्रोवाइड करवा रही है, इसीलिए वो उसका पार्ट है, क्योंकि लिपिड भी जो उसको शेप प्रोवाइड करवा रहा है। तो जो हमारा अंदर वाली है ये इसका क्या होता है? पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रल की ही बनी है, लेकिन कुछ पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए उसका पार्ट है। सच प्रोटीन कैन नॉट बी सेपरेटेड इजिली, आप आसानी से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको तो निकालोगे पूरी मेम्ब्रेन टूट जाएगी। बीच में थी नहीं, पूरा उधर उधर का अलग अलग हो जाएगा। फिर सम इंट्रिंसिक प्रोटीन आर कन्फाइंड इन, कन्फाइंड नहीं होगा, हाँ, कन्फाइंड इन लिपिड बाई लेयर। रुक जाओ, ब्रैकेट में कुछ लिखा हो, अच्छा हाँ ठीक है, स्टेबल प्रोटीन। फिर मतलब सम इंट्रिंसिक प्रोटीन आर कन्फाइंड बाई इन लिपिड बाई लेयर, क्योंकि ये स्टेबल प्रोटीन होती है। कन्फाइंड मतलब कि कंपोज रहेगी दोनों में। फिर सम इंटीग्रल प्रोटीन ट्रांसवर्स द कंप्लीट थिकनिंग ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब सीधी सी बात, ये जो वो प्रोटीन रहती है ना, तो जैसे ये इतनी लंबी प्रोटीन है तो ये यहाँ पे दोनों साइड फैट इसके अंदर ही रहता है, ऐसा नहीं है कि ये बाहर निकली है, समझ गए? फैट के अंदर ही रहेगा। दिस टाइप ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड द टनल प्रोटीन। टनल प्रोटीन बोलेंगे पैसेज ऑफ द वाटर सॉल्यूबल मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। फिर मतलब जितना मैंने पॉइंट बता दिया ना, सारे के सारे पॉइंट तुम्हारे वही हैं। यहाँ एग्जांपल हो जाएगा ग्लाइकोफोरिन और पोरिन प्रोटीन जो अंदर रहेगा। पोरिन आल्सो फाउंड इन आउटर माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी रहेगा। और कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो कि डबल लेयर्ड होते हैं, और जो डबल लेयर्ड रहेंगे उनके सेंटर में क्या रहेगा? प्रोटीन रहेगा, तो जो वो इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता काम करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया प्रोटीन। प्रोटीन के साथ साथ वहाँ पे फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, वो ओलिगोसैकेराइड भी था। जैसे कोई भी सेल मेम्ब्रेन होती है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें वो भी थी। ये केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन मज़ेदार चीज़ है और बहुत मज़ेदार चीज़ है। केमिकल कंपोजिशन की यदि आप बात करो तो देखो 60% आपकी प्रोटीन है, 1 से 2% कार्बोहाइड्रेट और 20 से 40% आपका लिपिड। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? जो हमारी पूरी की पूरी मेम्ब्रेन थी ना, ये रेशो तुम लोग याद कर लिए, रेशो याद कर लिए, 60% प्रोटीन, 40% लिपिड, 1 से 2% कार्बोहाइड्रेट। अब इस रेशो को आपको इस डायग्राम से कंपेयर करना है। आओ, ये पूरा फैट है जो कि 40% है। इस तरह की जो चीज़ है ये प्रोटीन है, ये सारा का सारा प्रोटीन है जो 60% है। अब बोलोगे सर हमको यहाँ पे ये फैट ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है? तो फैट फैला हुआ है, समझ गए? अब प्रोटीन कैसी है? मतलब सिकुड़ी हुई ज़्यादा है ऐसे। फिर इसके बाद देखो ना, ये जो है ना ग्रीन ग्रीन, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है ना, ऐसा। तो हो गया केमिकल कंपोजिशन अपना। फिर अब देखो इन सबको अलग अलग, फॉस्फोलिपिड के अलग अलग क्या काम है आपको याद रखना है। ये लिपिड वाला ही है पूरा, जो फॉस्फोलिपिड है ना, मतलब लिपिड हेड और टेल वाला पार्ट होता है,
देखो फॉस्फोलिपिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सबको पता है, बिकॉज फॉर्म ऑफ कंटिन्यूसली स्ट्रक्चर फ्रेम ऑफ द सेल, सेल का फ्रेम बनाता है। मेन टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड आर फॉस्फोटाइडिल, सेरीन, फॉस्फेटाइल, कोलिन, लेसिथिन, ये सब कोलेस्ट्रॉल। फिर उसके बाद आ जाओ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का कोई रोल ही नहीं है, एक ही है कार्बोहाइड्रेट में, ओलिगोसैकेराइड, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी है ना। एंड लिवर सेल कंटेन द 5% कार्बोहाइड्रेट अटैच टू लिपिड, देखो लिपिड से अटैच था। अब आएगा मेन चीज फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है बताइए, सबको पता ही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड द डेफिनाइट शेप ऑफ द सेल, पहला शेप प्रोवाइड करवाएगा, दूसरा उसको जो उसके अंदर साइटोप्लाज्म है उसको प्रोटेक्ट करेगा, तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी, चौथा स्केलेटन, मतलब बहुत सारे जो उसके फंक्शन है वो आपको सारे के सारे नोट कर लेना है। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, वाओ ये तो मेरा फेवरेट है, मतलब कि सेल के थ्रू कैसे नर्व ये क्या है, एक सेल है, तो जैसे हमने यहाँ पे टच किया ना तो हमको ये मैसेज कहाँ तक गया, दिमाग तक, तो ये भी तो नर्व सेल के माध्यम से ही गया ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वेरियस सेल, एग्जाम्पल द मैक्रोफेजेस इनगल्फ ओनली डेड आरबीसी। फिर दीज माइक्रोबिलाई ऑफ द इंटेस्टाइन सेल इंक्रीज द, मतलब कि तुम ये मान लो कि अपनी बॉडी के बारे में जितने भी काम होते हैं ना, सारे के सारे जो काम होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन का ही रोल रहता है। डाइजेशन में सेल से डाइजेशन होगा, क्योंकि सारे के सारे हमारी बॉडी क्या है, एक सेल है, और सेल की कवरिंग क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। और जैसे किसी से टच करेगी, जैसे हमारे हाथ में ये सेल है, हमने इस हाथ को टच किया तो इस सेल की सेल मेम्ब्रेन ही टच होगी ना, तो इम्पल्स मतलब इस तरह से जो भी फंक्शंस हैं ये आपके सेल मेम्ब्रेन के ही हो जाएंगे। इन सबको आपको नोट करना है, जब भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो आपको इसको पूरा का पूरा अपन क्या करवा देंगे, फिर से एक बार रिवीजन करवा देंगे। अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा क्या नेक्स्ट लेक्चर में, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। आज तुम लोगों के लिए बहुत वर्क हो गया, क्योंकि तीनों डायग्राम आपको ज़्यादा नहीं है, डायग्राम बनाना है तुम लोग। आज छुट्टी था, तुम लोग दिन में कर लेते ना यार, क्यों नहीं किए थे।